नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल गोल्डन नंबर 1 क्लासेस पर। तो आज हम बात करने वाले हैं एक बेहतरीन टॉपिक जिसका नाम है कि राज्य में जो मूर्ति कला है उसका जो बढ़ावा है वो कैसे मिला और कितनी पुरानी जो मूर्ति कला है वो कितने पुरानी वर्ष थी या किस जो काल है उसमें वो शुरू हुई थी। तो आज हम उन सब के बारे में जानने की हम कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। तो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है राज्य में मूर्तिकला का सर्वाधिक विकास है वो कब हुआ था, यानी जो मूर्तिकला है उसका विकास किस काल में हुआ था, सबसे ज़्यादा बनाई कब जाने लगी थी। तो ये कब हुई थी? गुप्त काल में। कहाँ से? गुप्त काल से इनकी क्या हुई थी? सर्वाधिक शुरुआत हुई थी। और राज्य में मिली सबसे जो प्राचीन मूर्तियाँ हैं वो किसकी हैं, यानी जो मूर्तियाँ मिली हैं वो किस देवी देवता की हैं या किस चीज़ से संबंधित हैं। तो वो है यक्ष व यक्षिणी की मूर्तियाँ से संबंधित हैं। यक्ष यक्षिणी कौन थे भाई? तो यक्ष यक्षिणी हैं जो प्राचीन समय में आराध्य के तौर पर माने जाते थे। जैसे आज के समय में हमारे आराध्य अलग अलग देवी देवता हैं। जैसे कोई क्या है बजरंगबली को पूजता है, कोई माता का भगत है, ठीक है, कोई भोलेनाथ का भगत है, ठीक है। सावन आते ही सभी भोलेनाथ के पीछे पड़ जाते हैं, मतलब उनकी पूजा करने लग जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या है उस समय में क्या है यक्ष यक्षिणी आराध्य माने जाते थे। और ऐसा माना जाता है कि जो यमराज के रूप में जो उनकी बाद में जो कार्य करते हैं वो यक्ष यक्षिणी ही करते हैं। जैसे कि किसी के प्राण लेना, हम मानते हैं कि भाई यमराज का काम प्राण लेना है और ये क्या करते हैं वापिस से प्राण दे नहीं सकते, सिर्फ ले सकते थे, ठीक है। इस प्रकार की इनकी अवधारणा मानी गई है। तो राज्य में सबसे जो प्राचीन मूर्तियां हैं वो कौन सी हैं? यक्ष व यक्षिणी की मूर्तियां हैं। राज्य में किस गांव में सर्वाधिक मूर्तियां मिली हैं? तो वो मिली है किलोई रोहतक से। किसमें मिली हैं? किलोई रोहतक में एक गाँव है किलोई नाम का, वहाँ से क्या है इनकी मूर्तियाँ मिली हैं सबसे ज़्यादा। फिर है कि राज्य में दूसरी मिली सर्वाधिक मूर्तियां हैं वो कौन सी हैं? वो हैं गुर्जर प्रतिहार काल की। कौन सी हैं? गुर्जर प्रतिहार काल की जो मूर्तियां मिली हैं वो कहाँ से मिली हैं? दूसरी सर्वाधिक मूर्तियां हैं, ठीक है। फिर राज्य में तालाब, कुओं व पोखरों के किनारे सर्वाधिक मूर्तियां मिली हैं। अब क्या है कि तालाबों की खुदाई हमारे जो हरियाणा सरकार है, ठीक है, वो क्या करती है अभी तालाबों की खुदाई करवा रही है। क्यों खुदाई करवा रही है? क्योंकि अच्छे से पानी का स्टॉक किया जा सके, भंडारण किया जा सके उस चीज़ का। और जो हमारा भूमि स्तर है पानी का वो भी लगातार नीचे गिर रहा है, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या है तालाबों की खुदाई करवा रही है। और खुदाई में क्या निकल रहा है? यक्ष यक्षिणी की मूर्तियाँ या अन्य प्रकार की मूर्तियाँ उनमें मिल रही हैं। फिर आता है हरियाणा में प्राचीन काल में आराधकों की रक्षक कौन होती थी? तो यक्ष यक्षिणी की मूर्तियाँ होती थी। कौन होती थी? यक्ष यक्षिणी की मूर्तियाँ। फिर आता है राज्य में यक्ष व यक्षिणी की मूर्तियाँ मिली हैं। कहाँ से मिली हैं? पलवल, बदास, हथीन व फरीदाबाद से। कहाँ से मिली हैं? पलवल, बदास, हथीन व फरीदाबाद से मिली हैं। फिर है राज्य में सूर्यदेव की मूर्ति है वो कहाँ से मिली है? तो वो अग्रोहा से मिली है। अग्रोहा कहाँ है? ये है हिसार में। जो वहाँ पे क्या है अग्रसेन का क्या है बहुत बड़ा मंदिर भी है, महाराजा अग्रसेन के नाम से, ठीक है। और वहाँ पे और क्या मिला है? तो वहाँ पे जो हमारे संगीत के 7 सुर होते हैं ना, सारे गा मा पा, ठीक है, उनसे जो उनके लिखी हुई क्या है एक ईंट भी मिली है। कहाँ से मिली है? अग्रोहा से। फिर है राज्य में सूर्य स्तंभ पर बनी मूर्ति मिली है। कहाँ पे मिली है? अमीन थानेसर में। कहाँ से मिली है? अमीन थानेसर में। और ये कहाँ पे है? ये है कुरुक्षेत्र में। कहाँ पे है? कुरुक्षेत्र में। राज्य में शेष्या पर लेटे विष्णु भगवान की जो मूर्ति मिली है वो कहाँ पे मिली है? वो मिली है खिजिलपुर सोनीपत डिस्ट्रिक्ट से। कहाँ से मिली है? सोनीपत जिले से मिली है। आपको सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि शेष्या पर लेटे हुए विष्णु भगवान की जो मूर्ति है वो कौन से जिले से मिली है? तो आप क्या बताओगे? आप बताओगे सोनीपत जिले से मिली है। क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक करें भाई, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर बताया करो कि भाई किस टॉपिक के बारे में आपको वीडियो चाहिए है। राज्य में महात्मा बुद्ध की जो मूर्ति मिली है वो कहाँ से मिली है? वो बामणवास से मिली है। कहाँ से मिली है? बामणवास से। रोहतक के पास एक गांव है जस्ट 5-7 किलोमीटर के आसपास, वहाँ पे क्या है किसकी मिली है? महात्मा बुद्ध की मूर्ति मिली है। और कहाँ से मिली है? ये भिवानी जिले के पास, बिल्कुल भिवानी के नज़दीक है नौरंगाबाद, ठीक है। रोहतक रोड पर चलते हैं तब वहाँ से क्या मिली है? महात्मा बुद्ध की मूर्ति मिली है।
फिर आता है नेक्स्ट कि राज्य में विष्णु भगवान की मूर्ति मिली है, वो कहाँ से मिली है? मोहनवाड़ी झज्जर से मिली है। अब आप पूछोगे कि सर ये टॉपिक है ना, जैसे मूर्तियाँ मिली हैं, इनका क्या संबंध है, इनके बारे में क्या जानकारी मिलती है? तो ये रिलेट की जाती हैं भाई हिस्ट्री से। जैसे कैसे रिलेट की जाती हैं? अब जैसे देखो, महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ कहाँ पे? अब हम मानते हैं कि भाई जो श्रावस्ती है, ठीक है, उस जो उनसे महात्मा बुद्ध से संबंधित स्थान है, अब उनका वहाँ से यहाँ चल के आना, उनकी मूर्तियों का मिलना कोई संजोग तो है नहीं, ठीक है। यानी उनका जो धर्म प्रचार क्षेत्र है वो क्या था? बहुत बड़ा था, ठीक है। तो उनसे उनके टाइम पीरियड के बारे में जानकारी मिलती है, और उनके बारे में जानकारी मिलती है कि भाई यहाँ तक उनका क्या था? फैला हुआ था, प्रचार प्रसार फैला हुआ था। फिर आता है कि राज्य की मूर्तियों पर किस कला का सर्वाधिक प्रभाव है? तो वो है मथुरा कला का। किसका है? मथुरा कला का प्रभाव है सर्वाधिक। फिर आता है किस कला को मूर्तियाँ राज्य में सभी स्थानों, ठीक है, जैसे पूरे हरियाणा से प्राप्त हुई हैं, वो कौन से काल की मूर्तियाँ मिली हैं भाई? जो क्या है पूरे हरियाणा में मिली हैं, लगभग पूरे हर स्थान पर क्या है उनकी मूर्तियाँ मिली हैं। तो गुजर प्रतिहार काल की क्या है? लगभग हर जगह मूर्तियाँ मिली हैं, ठीक है। यक्ष यक्षिणों की मूर्तियों का निर्माण किस बीज से हुआ था? तो लाल पत्थर से हुआ था। किससे हुआ था? लाल पत्थर से। और लाल पत्थर से बनी शिव की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है? ये हुई है, ये नारनौल लिख रखा है, नारनौल आएगा भाई। कहाँ से मिली है? ये नारनौल से, ठीक है। फिर आता है कि राज्य से प्राप्त देवी देवताओं की मूर्तियों पर किस कला का प्रभाव है? तो वो है गांधार कला का, मथुरा कला का, व द्रविड़ कला का, रोहतक से प्राप्त गुप्तकालीन मुद्राओं पर किसका? अब देखो ये है, इससे आगे आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा? वही देवी देवताओं की मूर्तियों का जो मिली हैं उनके ऊपर कला भी होती है, जैसे मथुरा कला अलग थी, गांधार कला है, ठीक है, द्रविड़ कला है, एक राजस्थान में जो कला है, ठीक है। तो हर जगह क्या है अपनी अपनी मूर्तियों की कला होती है, ठीक है। तो उस मूर्तियों की जो कला है उनको क्या बोला जाता है? अपनी अपनी भाई उनकी निकासी की जाती है, हाथ से बनाए जाते हैं, उन पर गढ़ाई की जाती है, ठीक है। तो उस प्रकार की मूर्तियों पर किस मतलब जो कला का प्रभाव पूछा वो कौन सी कला का था? तो वो था गांधार कला, मथुरा कला व द्रविड़ कला का। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि रोहतक से प्राप्त गुप्तकालीन मुद्राओं पर किसका चित्र अंकित था? तो वो था कार्तिकेय का। किसका चित्र अंकित था? कार्तिकेय का। और कार्तिकेय कौन थे? ये भगवान शिव के बड़े पुत्र थे। कौन थे? भगवान शिव के बड़े पुत्र थे। कौन? कार्तिकेय। राज्य से प्राप्त हुआ है मूर्ति जिसमें कई संगीतकार एक बैलगाड़ी में बैठे जा रहे हैं, कहाँ से प्राप्त हुई है? ये शुद्ध जगाधरी से प्राप्त हुई है। कहाँ से हुई है? शुद्ध जगाधरी से। जगाधरी से वो क्या है? जगाधरी कहाँ पे है? यमुनानगर में। और यमुनानगर में सबसे ज़्यादा क्या है फेमस? क्या क्या चीज़ें हैं आप सभी इनसे भी रिलेट कर सकते हो। जैसे वहाँ पे क्या है? पेपर का कारखाना है, ठीक है, पेपर सिटी भी बोला जाता है यमुनानगर को, शुगर सिटी भी बोला जाता है। शुगर सरस्वती शुगर मिल भी कहाँ पे है? यमुनानगर में है। एशिया की सबसे बड़ी शुगर मिल है वो भी कहाँ पे है? यमुनानगर में है। और क्या होता है जो प्लम्बर मार्केट है, ठीक है, वो भी कहाँ पे है? वो भी यमुनानगर में स्थित है। तो इस प्रकार से जो भी क्या है जिला है उसके बारे में थोड़ी थोड़ी इस प्रकार की एक्स्ट्रा जानकारी एक साथ करते रहा करो, जिससे कि आपको उस चीज़ में मदद मिलेगी आपको याद करने में। फिर है त्रिविक्रम विष्णु की मूर्ति मिली है, वो कहाँ से मिली है? सीवन कैथल से मिली है। कहाँ से मिली है? ये सीवन कैथल से। आदि शिव उनके वाहन नंदी की मूर्ति कहाँ से मिली है राज्य में? तो वो है सोनीपत जिले से मिली है। कहाँ पे मिली है? सोनीपत जिले से। शेषा पर लेटे नाग की मूर्ति है वो भी कहाँ से मिली है? वो भी सोनीपत जिले से मिली है। फिर आता है भगवान बलराम की मूर्ति है वो कहाँ पे मिली है? वो मिली है स्थल बोहर से। कहाँ से मिली है? स्थल बोहर से। और स्थल बोहर में क्या है? बाबा मसनाथ का डेरा है। कहाँ पे है? बाबा मसनाथ का डेरा है। और एक बहुत बड़ी जो बाबा के नाम से क्या है वो यूनिवर्सिटी, स्कूल, ठीक है, हॉस्पिटल सब बनाए गए हैं। कहाँ पे? स्थल बोहर में, रोहतक के पास, ठीक है। फिर आता है सभी धर्मों की मूर्तियों का संग्रहालय है वो कहाँ पे है? आध्यात्मिक संग्रहालय पानीपत में। कहाँ पे है? आध्यात्मिक संग्रहालय पानीपत में स्थित है सभी धर्मों की मूर्तियों का संग्रहालय। यानी वहाँ पे क्या है? सभी धर्मों की जो मूर्तियाँ हैं वो रखी गई हैं। फिर आता है अन्ना हजारे की जो मूर्ति है वो स्थापित की गई है। कहाँ पे की गई है? वो गुरुग्राम में स्थापित की गई है। कहाँ पे की गई है? गुरुग्राम में। सर छोटू राम की मूर्ति है वो कहाँ पे स्थापित की गई है? तो गड्डी सापला में। और गड्डी सापला नाम क्या है? अब क्या कर दिया गया? छोटू राम नगर भी कर दिया गया है। क्या कर दिया गया? छोटू राम नगर भी कर दिया गया है। राज्य में मूर्ति कला का सर्वाधिक विकास हुआ था कब? यानी
जो कम हो गई थी बिल्कुल भी, वो कब हो गई थी, वो मध्यकाल में कम हो गई थी। कब हो गई थी? कम हो गई थी मध्यकाल में। ठीक है। इसी के साथ नेक्स्ट है कि राज्य में हिंदू मूर्तियों व मंदिरों को नष्ट करने वाला शासक है वो कौन था? भाई हिंदुओं के जो मंदिर थे, ठीक है, मंदिर थे, मूर्तियाँ थी, ठीक है, उनको नष्ट करने वाला शासक कौन था? वो था फिरोज शाह तुगलक। क्या था? फिरोज शाह तुगलक, जिसने क्या था, हिसार और फतेहाबाद की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? फतेहाबाद और हिसार की स्थापना की थी। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। उसी ने क्या किया था? हिंदू की मूर्तियाँ व मंदिरों को नष्ट करने का काम किया था। राज्य में भगवान विष्णु के 8वीं व 11वीं शताब्दी के वामन अवतार की मूर्तियाँ कहाँ मिली हैं? तो वो मिली हैं तोशाम की पहाड़ी पर। कहाँ मिली है? तोशाम की पहाड़ी पर मिली है। कौन सी? 8वीं व 11वीं शताब्दी के वामन अवतार की मूर्तियाँ। शिव भगवान की सर्वाधिक मूर्तियाँ किस राज्य में मिली हैं? तो वो है किलोई गाँव रोहतक में मिली हैं। कहाँ पे मिली हैं? किलोई गाँव रोहतक में मिली हैं। ठीक है। आज के लिए इतना ही, अभी इस क्लास में इतना ही कर पाएंगे। जो मूर्तियों से संबंधित मोस्टली जो क्वेश्चन थे वो मैंने इसमें करवाने की कोशिश की है। फिर भी यदि कोई रहता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बने रहे आपके अपने यूट्यूब चैनल गोल्डन नंबर 1 क्लासेस के साथ। थैंक यू ऑल ऑफ यू।